वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। जाखड़ केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, फॉर्मल चार्ज लेविस डॉट स्ट्रक्चर से हम कैसे मालूम करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्ड एंड बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल बेटा, लिमिटेशन मीन्स लेक्यूना बेटा, लिमिटेशन कहो या लेक्यूना कहो या डीमेरिट्स कहो, डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस कहो, एडवांटेजेस, शॉर्टकमिंग्स कहो ऑफ ऑक्टेट रूल बेटा। It does not explain the formation of molecule or molecular ion in which central atom has incomplete octet। तो जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखता है। जैसे बेटा BeH2, इसमें हम ध्यान से देखें तो बेरिलियम 2 ही बॉन्ड बनाता है बेटा। ऑक्टेट के लिए 4 बॉन्ड होने चाहिए बेटा, या 3 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो। BeCl2, ZnCl2, ZnBr2, ZnH2 बेटे, BF3, ऑक्टेट पूरा नहीं है बेटा। ऐसे ही BCl3, BBr3, BI3, AlCl3, AlBr3, एल्युमिनियम आयोडाइड, गैलियम क्लोराइड, गैलियम ब्रोमाइड, गैलियम आयोडाइड, इंडियम क्लोराइड, इंडियम ब्रोमाइड, इंडियम आयोडाइड, थैलियम क्लोराइड, थैलियम ब्रोमाइड। थैलियम आयोडाइड होता नहीं बेटा, तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट। नेक्स्ट है बेटा, इट डज नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ मोलिक्यूल और मोलिकुलर आयन, जिनको कॉम्प्लेक्स आयन भी बोलते हैं, हैविंग एक्सपेंडेड ऑक्टेट बेटा। सेंट्रल एटम है वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट रखता है। जैसे बेटे PCl5 एक्सपेंडेड बेटा, PCl5 सेंट्रल एटम है 5 बॉन्ड पेयर रखता है बेटा, ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। ऐसे बेटा PF5 में होगा, आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड में होगा, SbF5 में होगा, BiF5 में होगा बेटा। ये रेयरली बनता है BiF5। ऐसे बेटा SF6 है बेटा, उसमें बेटे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए बेटा, ऑक्टेट से 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। ऐसे बेटा SeF6, TeF6, IF7 की बात करें बेटा तो इसमें ऑक्टेट से 6 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए बेटा। दिस इज बेटा। तो ये कैसे बनते हैं ऑक्टेट रूल या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्ड नहीं बनाती, जो लेविस एंड कोशल ने बताया था बेटा। थर्ड बेटा, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे मोलिक्यूल हैं बेटा जो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं बेटा, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे NO है बेटा, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा। NO2 है बेटा, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, ये ओड नंबर हो गया बेटा। इट डज नॉट गिव शेप ऑफ मोलिक्यूल, मोलिक्यूल की शेप के बारे में कुछ नहीं बताती बेटा। स्टेबिलिटी ऑफ मोलिक्यूल के बारे में कुछ नहीं बताती, बिकॉज इट इज टोटली साइलेंट अबाउट एनर्जी। इस थ्योरी के अनुसार, ऑक्टेट रूल के अनुसार एनर्जी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है बेटा। जहाँ एनर्जी का कंसेप्ट नहीं होता वहाँ स्टेबिलिटी का भी कोई कंसेप्ट नहीं होता। इसी तरह से बेटा जीनोन के मोलिक्यूल कैसे बने हैं बेटा, XCF2, XCF4, जिनका ऑक्टेट पहले से ही पूरा है बेटा, XCF6, XCF6 बेटा, XCO3, XCO4,
XeO2F2, XeOF4 etc. बेटा. So these are some limitation of octet rule. तो नेक्स्ट बात करें बेटे बॉन्ड पैरामीटर. बेटा बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड पैरामीटर की बात करते हैं बेटा. तो बॉन्ड पैरामीटर्स 4 होते हैं बेटा. दीज आर 4 इन नंबर. ये संख्या में 4 होते हैं. नंबर 1 है बेटा बॉन्ड ऑर्डर. बेटा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इन ए मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल के 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड ऑर्डर है. हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में ये मॉलिक्यूल है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है बेटा. यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है बेटा. यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है बेटा. यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 है बेटा. यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3 है बेटा. यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 है बेटा. एंड सो ऑन बेटा. टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम. एक बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन आगे बढ़ेंगे बेटा. वो डेफिनेशन बिल्कुल सही है बेटा. ये इतनी सही डेफिनेशन नहीं है. अगर बॉन्ड ऑर्डर को डिफाइन करते तो हमने ये नहीं वो डेफिनेशन देनी है कि इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल. मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरम पढ़ेंगे बेटा आगे. लास्ट टॉपिक है बेटा. सेकंड है बेटा बॉन्ड एंथैल्पी. बेटा पहले बॉन्ड एनर्जी बोलते थे बेटा, अब बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं. बॉन्ड एंथैल्पी क्या है बेटा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट की फॉर्म में होती है बेटा इन द फॉर्म ऑफ हीट. अच्छी बात है बेटे, लिखें इन द फॉर्म ऑफ हीट needed to break 1 mole of bonds का मतलब केमिकल बॉन्ड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम, बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स के बीच में बेटा. In gaseous state, 2 atoms in gaseous state बेटा is called bond enthalpy. जैसे हम बात करें बेटा H2 गैस की, और ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख देंगे बेटे, और ये हो गया बेटा गैस. एनर्जी नीडेड है ये एक बॉन्ड तोड़ने के लिए 2 एटम के बीच में गैसीय स्टेट में बेटा. तो ये हाइड्रोजन एटम बन गया और ये भी बेटे हाइड्रोजन एटम बन गया बेटा. ये जो एनर्जी है इसको बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी बेटा. ऐसे ही ऑक्सीजन के बीच में नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड तोड़ेंगे. सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड मजबूत होता है, ज़्यादा एनर्जी लगेगी. डबल से ट्रिपल ज़्यादा होता है. आप बॉन्ड एंथैल्पी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं बेटा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम कंबाइन विद अनदर 1 मोल ऑफ गैसियस एटम टू फॉर्म ए गैसियस मॉलिक्यूल. वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ये एनर्जी एब्जॉर्ब. तो बॉन्ड एंथैल्पी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी है, दोनों है. एंडोथर्मिक भी है, एक्सोथर्मिक भी है. इंक्रीज भी होती है, डिक्रीज भी होती है बेटा. नेक्स्ट है बेटा बॉन्ड लेंथ बेटा. थर्ड है बेटा बॉन्ड लेंथ. तो ध्यान से देखो बेटे बॉन्ड लेंथ क्या है. ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस, ये दूसरा एटम है कोवैलेंटली बॉन्डेड बेटा. इसको ए मान लो, इसको बी मान लो बेटे. ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है बेटा. तो ये तो हो गया बेटे RA एटॉमिक रेडियस है बेटा, कोवैलेंट रेडियस है, ये एटम बी का है बेटा. और टोटल ये होती है बेटा कैपिटल R बेटा. R जहाँ बॉन्ड लेंथ है बेटा, तो बॉन्ड लेंथ को बेटे कैपिटल R से लिखते हैं. तो R इज इक्वल टू RA प्लस RB.
तो बॉन्ड लेंथ क्या है? इट इज एन इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर आयन, जिसको कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। और ये नॉन बॉन्डेड एटम के बीच में होती है तो उसको वंडरवाल रेडियाई बोल देते हैं। ये कोवलेंट रेडियाई है बेटा, ये वंडरवाल हो जाएगा बेटा। दिस इज वंडरवाल रेडियाई, दिस इज कोवलेंट रेडियाई बेटे ऑफ एटम में। तो वंडरवाल रेडियाई इज लार्जर देन कोवलेंट रेडियाई। तो इट इज एन इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड एटम बेटा। नेक्स्ट है बेटा, लास्ट है इसमें बेटा बॉन्ड एंगल बेटा, बॉन्ड एंगल। जैसे हम बात करें वाटर की बेटे समझाने के लिए, यहाँ जो एंगल है ये 1045 डिग्री है बेटा। तो बॉन्ड एंगल क्या है? एन एंगल फॉर्म्ड बिटवीन बॉन्डिंग ऑर्बिटल और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, बिटवीन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन ए मॉलिक्यूल और molecular ion or complex ion is known as bond angle. It is expressed in degree. तो ये क्या देता है बेटा? स्ट्रक्चर या शेप ऑफ मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर आयन का आइडिया मिलता है बेटा। इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेडिक्शन ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन बेटा। ये तो बॉन्ड के पैरामीटर हैं बेटा। अब बॉन्ड एनर्जी पढ़ते हैं बेटा तो लैटिस एंथैल्पी जरूर पढ़ते हैं बेटा। तो थोड़ा सा जिक्र है बेटा लैटिस एंथैल्पी का बेटा, लैटिस एंथैल्पी बेटा। लैटिस एंथैल्पी क्या है बेटा? अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट नीडेड टू सेपरेट, टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। ध्यान से देखना बेटा, NaCl एक सॉलिड आयनिक कंपाउंड है, एक का मोल है बेटा। इसमें से पॉजिटिव नेगेटिव आयन को अलग करने के लिए बेटा ये एनर्जी लैटिस एंथैल्पी कहलाती है। तो Na पॉजिटिव गैसियस आयन बना, Cl नेगेटिव गैसियस आयन बना। दिस इज ये कितनी होती है? 780 होती है बेटा, 780 किलो जूल पर मोल बेटा, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी की यूनिट किलो जूल पर मोल, इसकी किलो जूल पर मोल बेटा। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिक्वायर्ड और नीडेड और अब्जॉर्ब्ड और टेकन और गेन टू completely separate 1 mole of solid ionic compound into its gaseous constituent ion is known as lattice enthalpy. और बेटा amount of energy released when 1 mole of gaseous cation reacts with 1 mole of gaseous anion to form 1 mole of ionic solid compound बेटा, 1 mole of solid ionic compound is known as लैटिस एंथैल्पी। क्या होती है बेटा? एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बोथ नन तो बोथ आएगा, इंक्रीज डिक्रीज बोथ नन तो बोथ आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ नन तो क्या आएगा? बोथ आएगा बेटा। ऐसे ही बॉन्ड एंथैल्पी बोथ होती है बेटा। तो दिस इज बेटा। इसके अलावा बेटे अपन बात कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट की बेटा। डाइपोल मोमेंट एंड फजन रूल बेटा, फजन रूल बेटा। तो डाइपोल मोमेंट क्या है बेटा? म्यू से लिखते हैं बेटा डाइपोल मोमेंट बेटा। IUPAC रिप्रेजेंट म्यू है बेटा। तो जैसे बेटे ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये बेटे नेगेटिव चार्ज है, ये Q है, ये भी Q है बेटा। इनके बीच में R या D लिख देते हैं बेटे, कभी R कभी D। तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम बेटा। दिस इज डाइपोल मोमेंट। यूनिट डिबई होती है बेटा, साइंटिस्ट का नाम है। इसके अलावा डाइपोल मोमेंट जो 1 डिबई जो होता है वो 3.33645 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर भी होता है बेटा। ये इसके बराबर यूनिट है बेटा। डाइपोल मोमेंट क्या बताता है बेटा? आयनिक करेक्टर के बारे में बताता है बेटा। HF है, HCl है, HBr है, HI है। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है, उससे कम, फिर कम, सबसे कम बेटा। दिस इज बेटा।
ऐसे ही बात आती है बेटे, डाइपोल मोमेंट दो एटम के बीच में बॉन्ड डाइपोल पर डिपेंड नहीं करता, ओवरऑल मॉलिक्यूल है बेटा। जैसे हम बात करें बेटा BF3 की बेटा, तो BF3 की हम बात करते हैं बेटा, तो ऐसे है बेटा ये, तो यहाँ तो क्या है बेटा, इधर है बॉन्ड पे, जितना इस साइड है उतना ही बेटा इस साइड है बेटा, और ये इस साइड है, तो जो ओवरऑल मॉलिक्यूल है इसका डाइपोल मोमेंट इस साइड है बेटा। तो यहाँ जो म्यू आएगा बेटा वो आ जाएगा बेटा 0। इसी तरह से बेटे हम बात करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है बेटे, NF3 एंड NH3 में किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। तो ध्यान से देखो बेटे, NF3 में तो ऐसा है बेटा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बॉन्ड डाइपोल इधर होगा, लोन पेयर ये है बेटा। तो यहाँ तो बॉन्ड डाइपोल और ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट है मॉलिक्यूल का वो क्या करता है बेटा, सब्ट्रैक्शन इफेक्ट दिखाता है बेटा, और यहाँ एडिशन बेटा, सभी एक ही डायरेक्शन में है बेटा। डाइपोल मोमेंट भी इस साइड है, बॉन्ड डाइपोल भी बेटा, ओवरऑल मॉलिक्यूल है वो भी बेटा इस साइड है बेटा। तो इसलिए म्यू ऑफ NH3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इज मोर देन NF3 बेटा, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ ज़्यादा है बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो यहाँ बॉन्ड डाइपोल है वो डाइपोल मोमेंट ऐड हो जाता है, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाता है बेटा। कोई भी कंपाउंड दुनिया में 100% आयनिक नहीं होता, कोई भी कंपाउंड दुनिया में 100% कोवलेंट नहीं होता, ये बात बताई थी बेटा फजन ने बेटा। नो कंपाउंड इज 100% आयनिक एंड नो कंपाउंड इज 100% कोवलेंट बेटा। तो फजन रूल क्या है बेटा, इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, मेन पॉइंट्स बेटा ओ फजन रूल भाई बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये फजन रूल के मेन पॉइंट बेटा। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटाइन मोर विल बी पोलराइजिंग पावर एंड हेंस मोर विल बी कोवलेंट कैरेक्टर। जितना कैटाइन का साइज छोटा होगा उतनी उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है, एबिलिटी ऑफ कैटाइन टू अट्रैक्ट द एनाइन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज पोलराइजिंग पावर, उतने ही कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे बेटा। जैसे बात करें बेटे LIF, LICL, LIBr, LII, ऐसे ही बेटे क्या है, लार्जर द साइज ऑफ एनाइन, जितना साइज एनाइन का बड़ा होगा उतनी पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा होगी, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे बेटा। तो यहाँ देखिए बेटा, तो साइज इसका सबसे बड़ा है बेटा, साइज बड़ा होने के कारण ये मोस्ट कोवलेंट है बेटा, ये मोस्ट कोवलेंट है, तो लिस्ट आयनिक है बेटा, और ये बेटा लिस्ट कोवलेंट है तो मोस्ट आयनिक है बेटा। NaCl, KCl, RbCl, CSCl बेटा, इसका साइज सबसे छोटा है, इसका साइज सबसे बड़ा है, ये मोस्ट कोवलेंट है, लिस्ट आयनिक है, और ये मोस्ट आयनिक है बेटा, लिस्ट कोवलेंट है। तो इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे कम है, इसकी सबसे ज़्यादा है बेटा, और ये होता है तो और ज़्यादा होता है, लिथियम क्लोराइड होता है बेटा। हायर इज द चार्ज ऑन कैटाइन और एनाइन मोर विल बी पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी एंड हेंस मोर विल बी कोवलेंट कैरेक्टर। एक तो NaCl है बेटा, एक MgO है बेटा, एक AlCl3 है बेटा। यहाँ तो सोडियम +1 है, यहाँ मैग्नीशियम +2 है बेटा, यहाँ एल्युमिनियम +3 है। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा कोवलेंट है, सबसे कम कोवलेंट है बेटा। ये कंपाउंड विच है सुडो नोबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज मोर कोवलेंट देन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एक तो है बेटा NaCl, इसका तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है बेटा, ऑक्टेट पूरा है बेटा, 28 जैसे बेटा 288 बेटा। AgCl है इसका, Ag यहाँ +1 है बेटा, +1 है तो आर्गन तो कितने हो गए बेटा, आर्गन नहीं क्रिप्टॉन तो 36 हो गए बेटा, 4d और 5s2 बेटे, 4d10 बेटा, दिस इज बेटा।
4d10 और 5 इसमें एक भी नहीं आएगा बेटा, 46 होते हैं ना बेटा, तो 36 ये हो गया 46 बेटा, 47 एटॉमिक नंबर होता है। तो ये है सुडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और ये है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो NaCl इज मोर आयनिक या AgCl इज मोर कोवलेंट देन NaCl बेटा। ऐसे AgBr AgI बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी बेटा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। हैव ए नाइस डे।